लेकिन इजरायली फिल्मकार ने जब गोवा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में कहा कि ये फिल्म वल्गर है, ये फिल्म एजेंडा आधारित है, तो जहन में सवाल आया कि आप फिल्म को नापसंद कर सकते हैं। हो सकता है फिल्म में मिर्च मसाला लगा दिया गया, थोड़ा ज्यादा दिखा दिया गया। लेकिन अगर आप उसके एग्जिस्टेंस को दरकिनार करते हैं, उस सच्चाई को कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है, तो फिर सवाल होते हैं। इजराइल ने हालांकि माफी मांग ली। इजराइल के राजदूत ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं इस बयान को लेकर, लेकिन सवाल ये आता है कि जो फिल्म में कहा गया था कि सरकार भले उनकी लेकिन सिस्टम हमारा, क्या वही नजर आया? ये ऐसा बंदा है जो खुद अपनी कंट्री के खिलाफ है, खुद इजरायली होकर इजराइल को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को गालियां देता है। इजरायली माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो अब्यूज करता है। फर्क उन्होंने बोला कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो कि किसी इस कंपटीशन में आने लायक नहीं थी। ये मूवी जो है ये प्रोपेगेंडा है, ये वल्गर है, और ऐसी चीजें बोलने के बाद उनको हेवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है चारों ओर से। अपनी गवर्नमेंट ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने गलत किया है। गवर्नमेंट ने लेटर भेजा इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस एकदम थ्रेशोल्ड पे आ गए थे, और दोनों गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तो रिएक्ट ही नहीं किया, उस पर 24 घंटे से ऊपर हो चुके, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने रिएक्ट भी किया, और इजरायली गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि आपने गलत बोला, वी डू नॉट सपोर्ट हिज व्यूज। ये जो उनका स्टैंड था दैट वाज रॉन्ग। अब जहां तक बात है, उन्होंने एक ऐसी मूवी को प्रोपेगेंडा बोला जिस मूवी में एक एक इंसिडेंट सही है, एक भी इंसिडेंट गलत नहीं है। आज तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला या कोई ट्वीट ऐसा नहीं मिला जिसने इस बात को कंटेस्ट किया हो कि ये ट्वीट्स गलत थे, या ये सीन्स गलत थे, या इसमें जो बताए गए इंसिडेंट्स है वो गलत थे। वो इंसिडेंट सारे सही हैं। अब जो दूसरी बात, जब वो एक कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था उसको वो डिस्प्यूट कर रहा है, उसको ये बोल रहे हैं कि वो गलत है या वो प्रोपेगेंडा है, तो वो शिंडलर्स लिस्ट के बारे में क्या बोलेंगे, या वो दूसरी मूवीज के बारे में क्या बोलेंगे जो कि जूइश हॉलोकॉस्ट पे बनी थी। शिंडलर्स लिस्ट में तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये प्रोपेगेंडा है। ये जनाब जो है, ये जनाब एक मूवी बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी पुलिसमैन, जिसमें ये दिखाया कि टेररिस्ट कुछ लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। अब वो होस्टेज की सिचुएशन है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? अभी तक इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। दूसरी चीज, उनकी तरफ से अभी अपॉलॉजी तो आई नहीं, आनी चाहिए थी, शर्मनाक है जो उन्होंने बोला। जहां तक बात ये कि वो एक मूवी और बना रहे हैं, एक पैलेस्टीनियन गर्ल की, जो कि एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारती है, इजरायली पुलिस वाले को, और वो लड़की अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होने के बाद वो लड़की हीरो बन जाती है पैलेस्टीनियंस की। वो इस मूवी के बैकड्रॉप में कमेंट दिया गया है, वो चाह रहे हैं इस बैकड्रॉप से वो पब्लिसिटी चाह रहे हैं, ताकि उनकी, अब उन्हें इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल गई वहां से, और इंटरनेशनल पब्लिसिटी के बाद अब वो जाकर के वो फिल्म रिलीज करेंगे। वो चाह रहे हैं कि उन्हें इंटरनेशनल फेम मिले और इंडिया में उनको जाना जाए। वो चले जाते चुपचाप, ज्यूरी के चीफ बनते बन के आए थे, चुपचाप चले जाते, कौन उनको पहचानता और कौन उनकी मूवी को पहचानता। ये उस मूवी की पब्लिसिटी का काम जो ये यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। एक इजरायली लड़की, इनसे पहले भी उनको अवार्ड्स बहुत मिले हैं, लेकिन इनकी जो मूवीज थी वो कोई बहुत बड़ी इंस्टेंट सक्सेस रही हो या बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस रही हो, ऐसा हमने देखा नहीं है, ना कभी देखा गया है। हालांकि इन्हें अवार्ड मिला है बर्लिन में, इन्हें दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले हैं। अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं। कमर्शियल सक्सेस अलग चीज होती है, अवार्ड्स अलग चीज होते हैं। इनको अवार्ड मिले हैं। तो अब ये जनाब जो है, ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि मैं सच्चाई पे बात करता हूँ, मैं जो हूँ, जैसे बोलते हैं कि मैं मुस्लिम के साथ हूँ या मैं उनके साथ हूँ, कश्मीरियों के साथ हूँ। कश्मीरियों पे तो एट्रोसिटी थी, कश्मीरी हिंदू के कश्मीरी नहीं है, बिल्कुल है। और इस फिल्म में जो कुछ भी है सब कुछ सच बताया गया है। इन्होंने किया क्या है, जानबूझ के किया, अनजाने में तो नहीं हुआ है, जानबूझ के जो किया है, इन्होंने इस मूवी से पब्लिसिटी उठा करके अपने आप को इंडिया में फेमस किया है, ताकि इनकी मूवीज इंडिया में देखी जाए और अक्रॉस द वर्ल्ड ये हेडलाइन बन जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज का जवाब ये देना भूल गए कि इतने साल से हॉलोकॉस्ट पे जो बात हो रही है, जिसके मेमोरियल्स बन रहे हैं, और वो जगह जहां पर ये कैंप्स थे हिटलर के, उन कैंप्स को मेमोरियल क्यों बनाया गया? एक व्हाइट मैन सुप्रीमेसी इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, चाहे वो यूरोपियन हो या ये जूइश लोग हों। मैं जूइश बोल रहा हूं, ये भी एंटीसेमिटिज्म में आ रहा है। लेकिन इस कमेंट्स को
इनके इन कमेंट्स को ज्यादातर ज्यूज ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, कि सीधे नकार दिया कि ये उनके कमेंट्स हैं, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, ये गलत बोल रहे हैं, और बहुत सारों ने कंडेम किया। ये ऐसा बंदा है जो खुद अपनी कंट्री के खिलाफ है, खुद इजरायली होकर इजराइल को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो अब्यूज करता है। फर्क है दोनों में, ठीक है, दोनों में फर्क है। वो अपनी ही कंट्री को जब इज्जत नहीं देता, तो जिन कंट्रीज को उसकी कंट्री सपोर्ट करती है, जैसे इजराइल, आपने नोटिस किया होगा इजराइल के लोग जो हैं वो कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए, मतलब दे आर वेरी टच्ड बाय दिस मूवी, ओवरवेल्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो हॉलोकॉस्ट उनके साथ हुआ था कुछ वैसी सिमिलैरिटीज थी, और वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित्स के साथ भी हुआ था। तो वो एक मतलब वो एक अग्रीमेंट में है इस मूवी के साथ, हिज होल कंट्री ऑन द होल। तो मुझे लगता है कि वो अपनी कंट्री को बिलिटिल करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी और अपनी कंट्री से प्रॉब्लम है, तो तब उसने जाके इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उस स्टेज पे, जहां पे उसको एज अ फिल्म जूरी जाना था। उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस स्टेज को यूज किया टू गिव आउट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, व्हिच आई फील वाज वेरी रॉन्ग। नॉट ओनली वाज इट रॉन्ग एज अ फिल्म जूरी, इट वाज आल्सो रॉन्ग एज अ गेस्ट। आपको हमारी कंट्री ने भाई इनवाइट किया है यहाँ पे, आप जिस कंट्री की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कर रहे हो, उसी कंट्री को और उसी कंट्री के लोगों को आप झूठा बोल रहे हो। तो दिस इज हाईली हाईली very मतलब not only insensitive but very mannerless of him, very uncouth of this man. बिल्कुल। तो ये वल्गर और प्रोपेगेंडा वर्ड ही गलत था, ये उनको नहीं कहना चाहिए था। जिस पर देखिए आप इजराइल के गवर्नमेंट ने भी माफी मांगी है और कहा है कि उन्होंने उस जगह का मिसयूज किया है, वो उस जगह पे बैठने के काबिल नहीं थे। ये एम्बेसडर ने ट्वीट करके माफी, हाँ ट्वीट भी किया है, एक बजाते एक स्पेसिफिक वहां से लेटर आया है अपॉलॉजी का, और कहा गया है कि इससे हमारे रिश्ते संबंध नहीं खराब होंगे बिल्कुल भी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से। तो आप सोचिए कि जिस जगह का वो इंसान है नादव, और वो अपने खुद के कंट्री का जब रिस्पेक्ट, वहां के मतलब गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट नहीं रख पा रहा है, तो वो आकर के इतने बड़े मंच पर उसका रिस्पेक्ट क्या रख पाएगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है उन लोगों से जिन्होंने इसको बुलाया था। जो इंसान रिस्पेक्ट का मतलब नहीं समझता है, एथिक्स का मतलब नहीं समझता है, रूल रेगुलेशंस का मतलब नहीं समझता है, इमोशंस का मतलब नहीं समझता है, ऐसे इंसान को बुलाना, ये लिस्ट बनाने वाले से गलती हो गई है। क्योंकि जो इंसान इमोशन की कदर नहीं करता है वो तो कुछ भी बोल सकता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ही आप देखिए ना, स्वरा भास्कर, उनको इमोशन की फिक्र ही नहीं है, हिंदू होकर के हिंदू कहलाने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि उनको जब कश्मीरी पंडित का दर्द नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे कश्मीर फाइल्स देख करके आंखों से आंसू गिर गए थे, मैं सिसक रही थी हॉल रूम में। तो जब मुझे इतना बुरा लगा है, वो हिंदू होकर के उनको बुरा नहीं लगा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो अपने धर्म के नहीं हो सकते हैं, वो किसी के भी नहीं हो सकते हैं, किसी के भी नहीं हो सकते हैं। हमें ये एक्सपेक्टेशन रखना कि स्वरा भास्कर हमारे लिए कुछ सोचे या किसी और कास्ट और क्रीड के लिए कुछ अच्छा सोच लेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब वो अपने धर्म के लिए ओबीडियंट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो वो किसी और के लिए क्या लॉयल हो सकती है। यस और मैम एक चीज और कि ये जनाब जो है, इन्होंने एक मूवी बनाई थी अभी कुछ दिन पहले ही, और उस मूवी में इन्होंने दिखाया था, एक द पुलिसमैन नाम की मूवी थी, उस मूवी में दिखाया था कि एक होस्टेज सिचुएशन हुई है। तो ये होस्टेज सिचुएशन जो इन्होंने दिखाई थी वो इजराइल में हुई है, उसको रेप्लिकेट किया। वो था प्रोपेगेंडा था। दूसरी चीज, ये एक मूवी अब बना रहे हैं जिसमें एक पैलेस्टीनियन लेडी ने एक पुलिस वाले को, इजरायली पुलिस वाले को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद वो लेडी पहले से 19 साल की पुलिस 19 साल की बच्ची थी, इनफैक्ट वो 19 साल की लेडी जो है वो जेल चली गई थी, जेल से बाहर आई तो वो हीरो बन गई थी वो पैलेस्टीनियंस की। ये उस पर भी एक फिल्म बना रहे हैं, तो ये उसी की प्रोपेगेंडा है। मैं भी बोलूंगी कि नादव भाई साहब का ये प्रोपेगेंडा है, वो उसी फिल्म को बहुत
हाइक पर ले जाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, बहुत सारी भीड़ मिल गई, बहुत सारे मीडिया मिल गए। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं तो ऐसे ही फ्लॉप फिल्म मेकर हूँ, तो चलो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो मेरा जो प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है उसके वो बहुत अच्छा होगा। अब आप सोचिए कि एक 19 साल की लड़की पुलिस वाले को थप्पड़ मार रही है और वो कस्टडी से बाहर आने के बाद, होस्टेज होकर के बाहर आने के बाद वो हीरो बन गई है। लेकिन क्या ये अवेयरनेस सही है? क्या इसकी टीआरपी आपको वहां पर बैठ करके द कश्मीर फाइल्स की बेइज्जती करके ही मिलनी थी, या आप अपने फिल्म को प्रमोट या आप अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट किसी और तरीके से भी कर सकते थे? देखिए, एक एक इंसान होता है ना जो इंटेंशनली किसी के इमोशंस को ज्यादा प्रेस करता है, पोक करता है, ताकि सामने वाला आदमी चीख उठे। एक एक इंसान का अपना एक व्यक्तिगत थॉट होता है कि हम दूसरे के पेन को नहीं समझेंगे, लेकिन अपने पेन को हम जरूर सामने रख देंगे। देखो, मुझे बहुत तेज बुखार आई है, तुम्हें आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नादव जो है इसी टाइप का आदमी है। ये करे तो रासलीला और बाकी कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। भाई, कश्मीर फाइल्स एक हिस्टोरिकल फाइल है, एक हिस्टोरिकल मूवी बनी थी। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरा तो कभी सामना हो गया ऐसे ऐसे फिल्म मेकर से, तो मैं यही पूछूंगी कि अगर वो प्रोपेगेंडा थी और वल्गर थी, तो एक मात्र मूवी 2 साल के अंदर 350 से ज्यादा करोड़ रुपए कैसे कमा ली फिल्म हॉल में, जिसका टैक्स फ्री किया गया, जिसको कई जगह पर फ्री में दिखाया गया, जिसको पब्लिक ने डिमांड किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने डिमांड किया कि हमारे यहाँ दिखाइए। ग्राम ग्राम में प्रोजेक्टर लगा करके दिखाया गया, गांव में लैपटॉप ले जा करके, वाईफाई के गैजेट ले जा करके दिखाए गए, क्योंकि पब्लिक डिमांड था कि मुझे देखना है। जिनके पास जो बहुत गरीब थे उनको फ्री में ये बसों से ले जा करके उनको फ्री में ये मूवी दिखाई गई क्योंकि पब्लिक डिमांड था। और ये 350 करोड़ जो अर्न की है ये कश्मीर फाइल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदूज नहीं देखे हैं, सिर्फ हिंदूज नहीं देखे, उसमें मुसलमानों ने भी देखा है। उनको भी वो पेन समझ में आया है कि बलात्कार मुस्लिम लड़की का हो या किसी कश्मीरी पंडित का हो, बलात्कार एक औरत का, एक लड़की का हो रहा है, जिसकी इज्जत सबकी नजरों में बराबर होनी चाहिए, सबकी नजरों में बराबर होनी चाहिए। इमोशंस की कद्र करना, इमोशन का रिस्पेक्ट करना, इमोशन का ऑनर करना, ये अब ऐसे लोगों के लिए हलक की हड्डी बनी हुई रहती है। हम वो जानते हैं कि द कश्मीर फाइल एक क्राउन की तरह मूवी है इस पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे हम लोग मिस वर्ल्ड को एक क्राउन पहनाते हैं, उसी तरीके से इस पूरे दुनिया के लिए द कश्मीर फाइल्स एक क्राउन की तरह मूवी है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हलक की हड्डी बनी हुई है, जब जो वो ना निगल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन उनके सामने आ गया है, तो करवाहट थोड़ी सी मुंह से निकल जाती है और शर्म आनी चाहिए नादव को कि उनके गवर्नमेंट को माफी मांगनी पड़ी है उनके बिहाफ में। राइट।